सैंक्शनस पेंडिंग तो इसका मतलब ये ऑलरेडी कि 50% के करीब है। अज जिले 600 650 बैडेड हॉस्पिटल बनी है तो यदा मतलब कि सारा वर्कलोड वधी है। साढ़े को BSc नर्सिंग आई, पैरामैडिकल आई है, MBBS आई है, होम्योपैथी आई है, हूँ साढ़े को PG कोर्सेज भी आई है, लेकिन साढ़े को मैन पावर नहीं है। ये हुई है रिक्रूटमेंट का कि समाज के अंदर जोड़े नवे पढ़े लिखे दे लोग उन्हें की मेडिकल डिपार्टमेंट, लेकिन जिन्हें लोगों की ऑलरेडी रोज़गार मिले दा है उन्हें लोगों की भी टाइम पर प्रमोशनस मिलनी चाहिए, उनके जोड़े मॉनिटरी बेनीफिट्स उन्हें मिलने चाहिए। साड़ी रिक्वेस्ट है साड़ियाँ भैन कोई डोडे की, कोई रजौरी की, कोई कठुए की, कोई पुंछ की, कोई रियासी की, कोई बनी बसोली की, साढ़े भरा ने दूरे दे थे वो दिन रात धुप कोविड ऑपरेशन सिंदूर फ्लड उन्हें कोई सिचुएशन ऐसी नहीं छड़ी जिहदे च उन्हें समाज की या कठुआ के लोगों की सेवा नहीं की है। जिहड़ा पेशेंट आया उसका ध्यान रखे। असें 2019 को लईए अज तक सर अस अपने कंसर्न सांसद साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके कन्नै 2 बारी मिले और लास्ट टाइम जी साड़ी मीटिंग हुई वो DC ऑफिस हुई और उन्हें आख्या कि बेटा ये मसला जोड़ा है साढ़े नोटिस अंदर है, मेरी जानकारी है, अस इसे जल्दी एड्रेस करने की कोशिश करें। ये मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दसा। मैडम सकीना इटू इसे मेडिकल कॉलेज 2 बारी आई, होम्योपैथी कॉलेज की इंडक्शन प्रोग्राम है, मैडम वो चाहिए। उन पिछले खरोड़ से एक इनैगोरेशन ही मैडम वो चाहिए। असें फिर मैडम अगे हथ जोड़े, मैडम साढ़े रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनते हैं तो काइंडली साढ़े रिक्रूटमेंट मैं ब्रीफ च एक छोटी जी गल दसन तो सोचना कि ये लोग जो रिक्रूटमेंट रूल की लिए इन्हें सीरीयस गल हुई है। ये समस्या बाकी जगह पर की नहीं आती है सर। ये डिपार्टमेंट जो इस डिपार्टमेंट का नाम है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। हेल्थ बखरा तो मेडिकल एजुकेशन बखरा। मेडिकल एजुकेशन अंदर कॉलेज आई साड़ी एक डिमांड ही अज पिछले 7-8 साल के मैडम जी इस गल्ला पर बैठे दे और अज साढ़ा 6वां दिन है। कुछ बिल्कुल 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 उसने याद है मेरे कन्नै मेरे डॉक्टर साहब ही है उसलै उंदी नोटिस है ऑलरेडी जी 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 अज भी अस एक सनेहा लेइए गए तुहाडे कोल थोड़ी प्रोसैस जेह्ड़ा स्टाप कीता है और मिगी लगदा है सैक्टर तक जी सैक्टर तक पुज्जी दा नुहाड़ा जेह्ड़ा प्रोसैस है देखो ये अपनी जगह ठीक ना कि नौकरी का कोई विश्वास नहीं तो सर्विस देई जाने ये तो चाहिए कि साढ़े सारे अपने भरा लगता कि महीने 1.5 महीने अंदर थोड़े ये जो सानू इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा ग्रुप है साड़ी DC प्रेजिडेंट साढ़े DDC वाइस चेयरमैन अस 2-4 दिन हुए तो देख बैठे थे अस भी आपू च डिस्कस करने कोई मसला हुआ है कुछ का भी हुआ थोड़ा डिपार्टमेंट हुआ आपू च प्रैक्टिस करने की जी 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 हल अज रघुनंदन सिंह होर भी इट इज़ ऑलरेडी इन प्रोसेस पर इट इज़ टेकिंग टाइम टेकिंग इट इज़ ए टाइम टेकिंग तो हम इनसे बात करेंगे। ये आपका भी राइट है। हाँ ये भी बोल रहे हैं उनका राइट है। देखो ये हमने इंटरनली सारा डिस्कस किया बल्कि आप 4 दिन से बैठे 4-5 दिन से आप सेवा में जैसे हैं ऐसे ही सेवा में लग जाएंगे ये भी आपसे मेरा नंबर इनका नंबर साहब हम आपके साथ परवाह नहीं करेंगे। आप सब पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी हमारे भाई बहनें जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में कुछ सेवाएं देते हैं अपनी दिन रात किसी भी सिचुएशन में ये बेचारे खड़े रहते हैं। जैसे इन्होंने आपके सामने सारा ब्रीफ किया कि कितनी बेडेड हॉस्पिटल है और कितने स्टाफ है यहाँ पे पैरामेडिकल का और ये इनके कुछ मसले मसाइल थे। हम 4-5 दिन से इसको बात कर रहे थे, देख रहे थे इनको कि ये चल रहा था, लेकिन हम आते इनके पास तो कुछ सोल्यूशन या कुछ बात लेके आते ना, ऐसे ही हमारी बात हो सकती थी। हमने डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात की कि इनका मसला है और जेन्युइन मसला है, इसको हल करें। और ये लोग डेपुटेशन हम डॉक्टर साहब के दो बारी मिलवा चुके हैं हमसे, तो वो हमें वहाँ से ये जो हमारे पास फीडबैक डॉक्टर साहब से आया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से आया, MLA सिटिंग MLA हमारे जो 2 हैं उनसे आया, वो ये फीडबैक आया कि इनका जो सर्विस रूल्स का प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस है, पर ये गवर्नमेंट के काम है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें हमें ये पता कि ये सेक्रेटरी लेवल तक पहुँच गया है, अब इसको 1-1.5 महीना लगेगा इम्प्लीमेंट करने का और इसके ऑर्डर होने का। तो हम यही इनसे एक मैसेंजर बन के, एक दूत बन के सरकार की तरफ से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से आए थे, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की तरफ से आए थे कि आपका काम विद इन 2 मंथ हो जाएगा, आप अपने काम पे लौट जाइए, और अगर नहीं होगा तो हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनके साथ दोबारा चलेंगे, जहाँ काम रुकेगा हम इनके साथ, हमारी सारी टीम चलेगी। ये जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ ये बैठे हुए हैं
स्ट्राइक पे थे 6 दिन से, तो हमने देखा तो इनकी कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर इश्यूज़ हैं। तो हमने भारत सरकार में हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र जी से भी बात की, हम उनसे भी बात करेंगे। तो इनके इश्यूज़ के जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जल्दी हमने कहा है कि विदिन 2 महीने के अंदर अंदर आपका मसला ये है हल होगा और ये काम पे लग जाएं, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में आपको पता बड़ी दौड़ा दाड़ी है और बड़े पेशेंट हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये भी काम करेंगे और हम इनके लिए सरकार से पूरी बात करेंगे। इनको आश्वासन दिया कि हम आपके लिए फ़ाइट करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। एमएलए साहिबान को, एमपी साहिबान को, मिनिस्टर साहिबान को जहां हमें एक बात करनी पड़ी हम करेंगे और उनका मसला हल कराएंगे। जीएमसी कठुआ में जहां पे जो स्ट्राइक पे बैठे थे हमारे, जहां पे नॉन गैजेटेड जो एम्प्लॉय थे, इनका काफ़ी दिन से जो इशू चल रहा था। तो हमने बाय सोशल मीडिया के आप लोगों का जो कवरेज करते हो उसके माध्यम से हमें पता चला। तो इनका जो मसला वो सर्विस रूल को लेकर था। तो हमारी जहाँ पे जीएमसी कठुआ प्रिंसिपल साहब उनसे भी बात हुई थी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनसे भी हमारी इसी इशू को लेकर चर्चा हुई थी, हमारे जो स्थानीय विधायक उनसे भी हुई थी। तो कुल मिलाकर आज हमने डिसाइड किया कि बीजेपी की जो भी कार्यकर्ता हैं, हम सीनियर लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हम इन जो जहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं इनसे मिलेंगे, उनकी बात सुनने आए। और जहाँ की जो स्थानीय हमारे जीएमसी कठुआ प्रिंसिपल है उनसे बात, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 1.5-2 महीने के अंदर इनका जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो इससे यही इनको श्योर किया है, उन्होंने भी बात मानी कि हम स्ट्राइक को ख़त्म करते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। तो माननीय इनका भी हम धन्यवाद करते हैं, प्रिंसिपल सर का भी, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अश्योर किया इनके मसले को लेकर। धन्यवाद। रंजीत शर्मा है और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में एक नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई हूँ और पिछले 6 दिनों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ के सभी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने सर्विस रूल, रिक्रूटमेंट रूल्स की फाइनलाइजेशन के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पे थे। आज हमारा 6ठा दिन था। ये मांग हमारी पिछले 6.5-7 साल से थी कि हमारे जो नॉन गेस्टेड के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो जल्दी से जल्दी फाइनलाइज होने चाहिए। मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा है कि हमने गवर्नमेंट को बार बार रिप्रेजेंटेशंस दी, हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बार बार रिप्रेजेंटेशंस दी और उसके बाद हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस दी। बट पिछले 6.5-7 सालों में कोई ठोस कदम, कोई ठोस इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट के पार्ट पे नहीं लिया गया और ये जो हमारे कंसर्न, हमारे जो इश्यूज़ हैं इनको गवर्नमेंट ने सीरियसली नहीं लिया। उसी की वजह से हमें मजबूर होकर 6.5-7 सालों के बाद सड़कों पे आना पड़ा। और मैंने पहले भी कहा है कि ये लड़ाई जो हम यहाँ 6.5-7 सालों के बाद लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे परिवारों की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई समाज के सभी वर्गों को समझनी पड़ेगी कि जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनेंगे मेडिकल कॉलेजेस के, जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, तब तक नए मेडिकल कॉलेजेस के अंदर नई रिक्रूटमेंट नहीं हो सकेगी। जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनेंगे नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तब तक नए मेडिकल कॉलेजेस में नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ की प्रमोशंस नहीं होंगी। जब तक ये रूल्स नहीं बनेंगे तब तक ये पे नॉर्मलीज रेक्टिफाई नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पहले कहा कि हमारी जो बहनें, हमारी सिस्टर्स जो दिन रात यहाँ पे पेशेंट्स की सर्विस में काम करती हैं, ये उनके सम्मान, उनकी रिकॉग्निशन, उनके जो काम की अप्रिसिएशन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सर्विस रूल्स बनने चाहिए। और जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर सर्विस रूल्स के माध्यम से लोगों की वक्त पे प्रमोशंस होती हैं और जो भी उनके मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं वो उनको मिलते हैं, वो हमें भी मिलने चाहिए। आज हमारे पास सुबह हमारे प्रिंसिपल साहब आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और हमें पूछा था कि आपकी क्या मांग है। हमने कहा कि जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा कि हम इस समय सीमा के भीतर आपके रिक्रूटमेंट रूल्स को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे, तब तक हम ये जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है ये ख़त्म नहीं करेंगे। अभी आज प्रिंसिपल सर के बाद हमारे पास हमारे जो डीडीसी मेंबर हैं रघुनंदन जी वो हैं, बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैडम हमारे पास आई हैं, प्रिंसिपल सर खुद आए हैं, सर हमारे पास आए हैं। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपको लिखित में दिया जाएगा और आपको पूरा आश्वासन है हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, कि अगर जो समय सीमा हम आपको बता रहे हैं 2 महीने 3 महीने की, अगर इस समय सीमा के बाद आपके रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज नहीं होते तो आप दोबारा सड़कों पे आ सकते हैं और आप एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात जो है वो प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रख सकते हैं। अभी जहाँ तक इस स्ट्राइक को आगे ले जाने की बात है, इस एजिटेशन को आगे ले जाने की बात है, जब तक हमारे पास लिखित में प्रिंसिपल ऑफिस से कोई लेटर या कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे।
जैसे ही हमारे पास राइटिंग में कोई डॉक्यूमेंट आता है उसके बाद फिर मैं शाम को किसी प्रेस रिलीज़ के माध्यम से हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हमारा जो आगामी कार्यक्रम है वो क्या रहेगा। धन्यवाद।